अब माँ के मन में चिंता होवे, बेटा कहीं बाबा जी न बन जावे। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमें यह चिंता नहीं होती कि मेरा बेटा चोर डाकू बेईमान न हो जाए, उन्हें यह चिंता होती है, हमें यह चिंता होती है बेटा कहीं संत न बन जावे। आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में मोती झील में एक स्थान है आनंद वृंदावन, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती पाद का। वो प्रतिवर्ष बिरला जी के यहाँ कथा करने जाते। ध्यान से सुनना 1 मिनट की घटना। महाराज दोनों महाराज नित्य बिरला प्रतिवर्ष में एक बार बिरला जी के यहाँ जाते हैं और वहां जाकर के कथा श्रवण कराते हैं। इस बार जब कथा हो रही थी तो महाराज जी ने चयन किया गीता जी का प्रसंग और उसमें भी वैराग्य की चर्चा, वैराग्य की कथा सुना रहे थे। इतने में बिरला जी आए और कान में कहा अखंडानंद सरस्वती पाद के सरकार, पत्नी बच्चे बहू बैठी हैं और आप वैराग्य की इतनी कथा सुना रहे हो, बच्चों को वैराग्य न हो जावे। अखंडानंद जी महाराज ने कान में मुस्कुरा के कहा, बिरला जी आप तो 20 साल से वैराग्य की कथा सुन रहे हो, आपको तो वैराग्य हुआ नहीं, बेटों को कैसे हो जाएगा? हा? बिरला जी मुस्कुरा के बोले, सरकार मैं समझदार हूं, बच्चे ना समझ हैं, वैरागी हो जाएंगे। आई बात समझ में? बोले मैं कथा समझ समझ के सुनता था, इसलिए वैरागी न हुआ, बच्चे भोले कहीं वैरागी न हो जाए। हमें इस बात की चिंता नहीं होती मेरा बेटा कहीं डाकू न बन जावे, इस बात की चिंता होती है ये सत्संगी न हो जावे। महाराज जब जब भजन करने के लिए रामदास बैठते तब तब माँ कोई ना कोई कार्य उन्हें बता देती। एक दिन मन में भाव आया, ऐसी माँ न होती तो अच्छा था। हालांकि ऐसा विचार नहीं करना चाहिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है, माँ और पिता में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। हालांकि यह कहना कदापि ठीक नहीं, जिसने भी जन्म लिया है महाराज गुण और दोष से युक्त उसका शरीर है। जो इस पृथ्वी पर आया है वह गुण और दोष से युक्त है। तथापि फिर भी माता और पिता गुरुजनों के प्रति प्रयास करें, उनके प्रति दोष दृष्टि न हो। भाव मन से निकल गया, ऐसी मां न होती तो अच्छा होता। याद रखना दुआ में बड़ी शक्ति होती है। यदि आपके लिए कोई संत कहता है यशस्वी भव दीर्घायु भव, तो आप दीर्घायु होंगे। आपने कथा सुनी होगी ऋषि मार्कंडेय जी की, उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और महाराज ने घोषणा कर दी क्या किया जाए। माता पिता ने कहा जाओ जितने भी जगत के संत हैं सबको प्रणाम करो। वो प्रणाम करते और सब आशीर्वाद देते जाते, दीर्घायु भव दीर्घायु भव। और परिणाम यह हुआ कि वह अमर हो गए। आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता, समझना। यदि आपके लिए कोई दुआ करता है तो उसका परिणाम मिलेगा, बद्दुआ करता है तो भी परिणाम मिलेगा। मुख से निकल पड़ा है सीमा न होती तो अच्छा होता। उसी समय क्या हुआ, एकदा एकदा निर्गता गेहा दुहन्ति निशिगां पति सर्पो दशस्पता स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। घास में एक काला नाग बैठा था। माँ जा रही थी गौ दोहन करने के लिए, दूध काढ़ने के लिए।
दृष्टि पड़ी नहीं, सर्प पर चरण रख दिया, काले नाग ने डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। रामदास जोर जोर से रोने लगे। उसी समय भाव आया, मैं क्यों रो रहा हूं। बैठ करके तप करना प्रारंभ किया। आकाशवाणी हुई, भैया इस जन्म में आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो तुमने भजन किया ये निरर्थक नहीं जाएगा, जो सदकर्म किया, जो जप तप किया ये व्यर्थ नहीं जाएगा। अगला जन्म आपका ब्रह्मा के पुत्र के रूप में होगा, आप साक्षात नारद बन जाएंगे। देखो ये होती है गुरु कृपा। गुरु कृपा कर दे तो एक दासी का बेटा ब्रह्मा का बेटा नारद बन जाता है। संत कृपा कर दे तो एक दासी का बेटा ब्रह्मा का बेटा नारद बन जाता है। ये संत की कृपा का परिणाम है।